नमस्कार, मैं बी.आर. कौंडल जन समाधान केंद्र मंडी से एक विषय के ऊपर आज चर्चा करने जा रहा हूं। कुछ लोगों से कुछ दिनों से कब्जा नाजायज के बारे में कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि राजस्व अधिनियम में कब्जा नाजायज कौन कौन सी जगह के ऊपर से रेवेन्यू ऑफिसर उठा सकता है और उसमें क्या प्रावधान है। क्योंकि कांगड़ा ज़िले से एक प्रश्न आया है जिन्होंने कहा कि 1934 में कोई सामलात भूमि थी, उसके उपरांत उस भूमि के ऊपर कुछ काबिज़ लग गए, काबिज़ नाजायज़ लिखा हुआ है साथ में, और बाद में उन लोगों ने सरकार के ख़िलाफ़ सिविल कोर्ट में मालिक बनने के लिए सूट भी फाइल किया था और उसमें वे हार चुके हैं और उसके बाद अपील भी आगे कोई पेंडिंग नहीं है। तो वहाँ के जो निवासी हैं उन्होंने रेवेन्यू ऑफिसर्स को अप्रोच किया कि इन कब्जा नाजायज़ को यहाँ से हटाया जाए, इनका नाम हटाया जाए यहाँ से। तो रेवेन्यू ऑफिसर ने उन्हें जवाब दिया कि ये हमारी पावर्स में नहीं है इनको हटाना। ऐसा प्रतीत होता है कि लोगों को भी जानकारी नहीं है और लोगों को तो जानकारी होना संभव भी नहीं है, लेकिन रेवेन्यू ऑफिसर्स को तो कम से कम जानकारी होनी चाहिए। लेकिन आज के समय में जो हम देख रहे हैं, ज़्यादातर जो मुकदमेबाजी बढ़ रही है वो अधिकारियों के विषय के बारे में जानकारी न होने की वजह से बढ़ रही है और इसी प्रकार का यह मामला भी है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश भूमि राजस्व अधिनियम 1954 जो है उसकी धारा 163 तीन किस्म की भूमि के ऊपर लागू होती है। पहली तो है जो हिमाचल सरकार की भूमि है, दूसरी है जो विलेज साइट के रूप में जिसे हम आबादी देह कहते हैं, और तीसरी है कॉमन लैंड जो कि हिंदी में उर्दू में उसे सामलात कहते हैं। इन तीन किस्म की भूमि के ऊपर यदि कोई व्यक्ति कब्जा करता है तो उसको 163 धारा के तहत जो है रेवेन्यू ऑफिसर उस कब्जा को हटा सकता है। अब ये क्यों राजस्व अधिकारी ने इस प्रकार का उत्तर उन्हें दिया कि उनकी जुरिडिक्शन में नहीं है, मैं इसमें ये भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आज तक की तारीख में जितनी पावर जो है सरकारी लैंड, कॉमन लैंड और आबादी देह के लिए रेवेन्यू ऑफिसर्स के पास हैं, उतनी तो सिविल कोर्ट के पास भी नहीं है। क्योंकि सिविल कोर्ट की पावर जो है कब्जा नाजायज हटाने के लिए AC फर्स्ट ग्रेड को, जो कि तहसीलदार होते हैं हमारे, उनको दी जा चुकी है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि सरकार पावर्स तो दे देती है, लेकिन धरातल में किस प्रकार का हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैसे अधिकारी हैं, उनकी कैसी ट्रेनिंग सरकार करवा रही है, इसके बारे में ना तो कोई सर्वे किया जाता है, ना कोई जानकारी उपलब्ध की जाती है पावरें एक्सरसाइज करने से पहले। ये पावर्स 90s में दी थी और आज तक शायद ही किसी AC फर्स्ट ग्रेड ने कोई डिक्री दी हो एज ए सिविल कोर्ट। और जैसे ये मामला है कि वहाँ पर कब्जा नाजायज़ लगे हुए लोग रिकॉर्डेड हैं उस पर और सिविल कोर्ट से वो हार चुके हैं, तो इसमें मैं नहीं समझता कि रेवेन्यू ऑफिसर्स को कोई दिक्कत है उसमें ऑर्डर पास करने में। क्योंकि अगर वो सिविल कोर्ट में भी नहीं गए होते, सीधा रेवेन्यू ऑफिसर ने अपनी प्रोसीडिंग शुरू की होती, तो रेवेन्यू ऑफिसर्स AC फर्स्ट ग्रेड को ही ये पावर्स हैं कि एज ए सिविल कोर्ट वो क्वेश्चन ऑफ टाइटल को डिसाइड करता, उसके ऊपर डिक्री पास करता और जजमेंट दे के
ये सारा मामला जो है ये सुलझाया जा सकता था। लेकिन ये जो कमी है ये इसलिए है क्योंकि हमारी जो अधिकारियों की ट्रेनिंग होती है हिपा में, वे केवल एक किताबी ट्रेनिंग होती है और वहाँ पर किस प्रकार से पावर्स को एक्सरसाइज करना, किस प्रकार से आपने सूट को आगे प्रोसीड करना, कैसे जजमेंट देनी, कैसे उसकी डिक्री बनेगी और कैसे उसका एग्जीक्यूशन होगा, इन चीज़ों के ऊपर जो है कोई भी वहाँ पर जो फैकल्टी आती है वो इसके ऊपर उनको प्रशिक्षण नहीं देती। उसका अंजाम फील्ड में फिर ये आता है। दूसरा, आज की तारीख में रेवेन्यू को डील करना केवल एक रेवेन्यू से संबंधित अनुभव के ऊपर ही नहीं संभव है, इसके लिए कानून की जानकारी भी होना आवश्यक है। इसलिए रेवेन्यू का जो अनुभव है उसके साथ साथ एक लॉ ग्रेजुएट का होना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि जब आप सिविल कोर्ट के रूप में अपने को बिठाएंगे तो वहाँ पर आपको सीपीसी के अंतर्गत सारा कार्रवाई करनी पड़ेगी और उसका आपको ज्ञान होना चाहिए। लेकिन आज की तारीख में ये सिर्फ एक आईवास हो गया है इंक्रोचमेंट के बारे में। इंक्रोचमेंट के ऊपर कोई भी अधिकारी जो है इफेक्टिव कार्रवाई नहीं कर रहा है और न ही जो पावरें दे रखी है उसके अनुरूप आगे काम हो रहा है, जिसकी वजह से इस वक्त सरकार की लगभग 80-90% जो भूमि है वो लोगों के नाजायज़ कब्जे में आ चुकी है। तो मेरा इतना ही कहना है कि यदि किसी को इसके ऊपर शंका हो तो वो प्रश्न पूछ सकते हैं।